हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो में हम पेपर 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। और जो पेपर 1 रहेगा वो आपका करंट अफेयर्स बेस्ड रहेगा और करंट अफेयर्स आ सकते हैं किसी भी फील्ड से। सो आज रहेगी क्लास नंबर 8 और इससे पहले 7 क्लासेज अपलोड हो चुकी है और 8 क्लासेज जो है पेपर 2 की अपलोड हो चुकी है और 4 थ्योरी क्लासेज अपलोड हो चुकी है। और आज की जो वीडियो रहेगी यहाँ से आपका टेस्ट एक तरह से आपका टेस्ट रहेगा। आपने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, देन आपने आंसर देना है। और टेस्ट से पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और कितनी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार की किस जेल को फजाई ने ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट दिया है? विच जेल ऑफ बिहार फजाई गेव ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट? ऑप्शन ए है नवादा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है रोहतास, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यस आंसर इज ए। किस जेल को मिला है ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट? नवादा में। और नवादा में मंडल कारा, नवादा में कहाँ पर पढ़ते हैं? मंडल कारा की जो जेल है उसे फजाई ने ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट दिया है। फजाई मीन्स यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड हैज़ बीन स्टैब्लिश अंडर द फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड एक्ट 2006। किसके अंडर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। एंड अगर हम बात करते हैं ईट राइट मिशन के तहत, ईट राइट जो मिशन है वो कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में स्टार्ट हुआ था ईट राइट कैंपस मिशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईआईटी रुड़की द्वारा किस संस्थान के साथ मिलकर रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? आईआईटी रुड़की हैज़ ऑर्गेनाइज रुड़की वाटर कॉन्क्लेव इन एसोसिएशन विद विच इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन ए है पर्यावरण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ऑप्शन सी है कृषि सहकारिता एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, ऑप्शन डी है केंद्रीय वन अनुसंधान सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 और अच्छे से आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, देन आपने आंसर देना है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर इज बी। आंसर इज बी, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आईआईटी रुड़की में रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के दूसरे एडिशन का उद्घाटन किया है। और अगर हम बात करें कि इसकी थीम क्या थी, थीम क्या थी? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम थी। और ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है यानी कि इट इज़ एन ऑटोनोमियस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लास्टिक रिसाइकलिंग। देखो, जहाँ पर भी प्लास्टिक की बात आए एंड वेस्ट की बात आए, रिसाइकलिंग की बात आए, तो वो क्वेश्चन आपने छोड़ना ही नहीं है। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? Where has the summit 2022 on plastic recycling and waste management inaugurated? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है आई थिंक डबल आ चुका है यहाँ पर नई दिल्ली, ऑप्शन डी है लखनऊ एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है एंड आंसर इज न्यू दिल्ली। आंसर इज न्यू दिल्ली। एंड अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन की, सो ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। किसने ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इन एसोसिएशन विद द ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। और ये कब हुआ था? यानी कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग जो इसका शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 4 और 5 मार्च को हुआ था 2022 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच आईआईटी? ऑप्शन ए है आईआईटी कानपुर,
ऑप्शन बी है IIT मुंबई, ऑप्शन सी है IIT दिल्ली, ऑप्शन डी है IIT मद्रास, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 4 है एंड आंसर इज, यस जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 एंड आंसर इज ए, IIT कानपुर। सो IIT कानपुर ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को विकसित किया है। और अगर हम बात करते हैं कि इसका जो यूज़ है, यानी कि नैनो पार्टिकल, जो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल डेवलप किया है, इसका यूज़ क्रॉप को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए केमिकल बेस यानी कि एक विकल्प के रूप में यूज़ किया जा सकता है। और इससे क्या होगा, इससे नैनो पार्टिकल कृषि प्रोडक्शन में वृद्धि होगी और इन्फेक्शन के रिस्क को भी कम करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उज्जैन में कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? यस, हाउ मैनी दियाज वर लिट इन उज्जैन एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वॉज मेड? ऑप्शन ए है 10.50 लाख, ऑप्शन बी है 11.71 लाख, ऑप्शन सी है 2.50 लाख, ऑप्शन डी है 10 लाख, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज बी, 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उज्जैन में। किस दिन? शिवरात्रि के दिन। और शिवरात्रि के दिन 10 मिनट में 13,000 से ज़्यादा लोगों ने 11.71 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि अयोध्या में दिवाली वाले दिन 9 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया था और उस रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जटायु नेचर पार्क भारत के किस राज्य में है? जटायु नेचर पार्क इज विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यहाँ पर इमेज भी दी गई है जटायु नेशनल पार्क की, यानी कि जटायु की यहाँ पर एक स्टैचू बनी है, आप देख सकते हो, तो इससे आपको आई थिंक अच्छे से याद रहेगा। यस, आंसर इज, क्विकली आंसर मी। आंसर इज सी, केरल। कहाँ पे बनी है? केरल में। और केरल के कोल्लम जिले के चंदाया मंगलम गांव में बनाई गई है और 65 एकड़ में फैला है जटायु जो नेचर पार्क है। और जो जटायु है ये भारत का एक पौराणिक पक्षी है, जिसका जो जिक्र दिया है वो किस में किया गया है? रामायण में किया है। और ये 200 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी एंड 70 फीट ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की स्टैचू है, यानी कि बर्ड स्टैचू है दुनिया की सबसे बड़ी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट which was seen in the news recently is located in the which country? ऑप्शन ए है रशिया, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है बेलारूस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। और ये क्वेश्चन जो रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा ये क्वेश्चन। यस, आंसर इज बी, यूक्रेन। कहाँ पर है? यूक्रेन में है। एंड जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ मेजर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर इन यूक्रेन। और ये पावर प्लांट 40 to 42 बिलियन किलोवाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करता है। और यूक्रेन ने क्लेम किया है कि रशिया ने इस प्लांट को सीज कर दिया है। एंड इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कहाँ पर? यूक्रेन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज़ द न्यू मोटो ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट, यानी कि NCPCR? ऑप्शन ए है बच्चों को सहायता, सपोर्ट टू चिल्ड्रन, ऑप्शन बी है भविष्यतो रक्षति रक्षते, यानी कि भविष्यतो रक्षति रक्षते, ऑप्शन सी है बाल अधिकारों के चारों ओर प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी है धर्मो रक्षति रक्षितो, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 8 है एंड आंसर दीजिए जल्दी से। यस, आंसर इज बी। आंसर इज बी, भविष्यतो रक्षति रक्षत। ये जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य है। और महिला और बाल विकास मंत्री
यानी कि स्मृति ईरानी ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फाउंडर्स डे पर ये जो नया वर्ड है ये जनरेट किया है। और जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है ये अब की बार इसने अपना 17th फाउंडर्स डे मनाया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संस्थान ने निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन आयोजित किया है? विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑन हाउ लो कार्बन टेक्नोलॉजीज? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है IIT मद्रास, ऑप्शन सी है HOMAN, ऑप्शन डी है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 9 है एंड जल्दी से अपना आंसर दीजिए। यस, आंसर इज डी। आंसर इज डी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अगर हम बात करें, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अपना 20th फाउंडेशन डे पर ऑर्गेनाइज़ किया है। और अगर हम बात करें कि इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, तो 2002 में फाउंडेशन रखी गई थी दक्षता ऊर्जा ब्यूरो की, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहान क्रेटर पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रभाव वाला क्रेटर किस देश में खोजा गया है? द येलान क्रेटर, द लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर ऑन अर्थ, हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच सिटी? ऑप्शन ए है रशिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है जापान, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है एंड क्विकली आंसर मी। आंसर इज बी। कहाँ पर खोजा गया है? ये चाइना में डिस्कवर हुआ है और नॉर्थ ईस्ट चाइना में मिला है। एंड क्रेसेंट शेप है इसकी और ये येलन क्रेटर नाम दिया है इसका। एंड लास्ट 1 लाख ईयर में पृथ्वी पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट वाला क्रेटर है, ये नोट किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय आय के उन्नत अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि क्या है? As per the second advance estimate national income, what is the real GDP growth of includes in 2021 and 22? ऑप्शन ए है 5.6%, ऑप्शन बी है 7.1%, ऑप्शन सी है 8.9%, ऑप्शन डी है 10.5%, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 11 है एंड आंसर इज, यस, आंसर इज सी, 8.9%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2022? ऑप्शन ए है सतत विकास, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ऑप्शन बी है विज्ञान सर्वत्र पूजते, ऑप्शन सी है अमृतकाल विज्ञान, ऑप्शन डी है आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज ए। आंसर इज ए, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और आपने यहाँ से की पॉइंट है वो नोट करने हैं। जो नेशनल साइंस डे है वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत में पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 1987 में। कब सेलिब्रेट किया गया था? 1987 में। और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 28 फेब को नेशनल साइंस डे? बिकॉज इस दिन भारत के महान साइंटिस्ट चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी और इसीलिए 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया था। तो 28 फेब को इसलिए नेशनल साइंस डे को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन उपग्रह ने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट का पता लगाया है? विच स्पेस मिशन सैटेलाइट ऑफ इसरो हैज़ डिटेक्टेड सोलर प्रोटॉन इवेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए है चंद्रयान 1, ऑप्शन बी है चंद्रयान 2, ऑप्शन सी है मंगलयान 2, ऑप्शन डी है मार्स ऑर्बिटर मिशन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सो
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो है या फिर जो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो आपने स्किप करने ही नहीं है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यस, क्विकली आंसर में क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर इज बी, चंद्रयान 2। किसने डिटेक्ट किया है? चंद्रयान 2 ने। और चंद्रयान 2 ऑर्बिटर हैज़ डिटेक्टेड सोलर प्रोटॉन इवेंट इट्स लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और किससे डिटेक्ट किया है? सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से इसे डिटेक्ट किया है। एंड द प्रोटॉन इवेंट्स इंक्रीज द रेडिएशन टू ह्यूमन इन स्पेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार के किस शहर में पीएम गति शक्ति के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए, विच सिटी ऑफ बिहार विल नॉट बी डेवलप एज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब अंडर पीएम गति शक्ति? ऑप्शन ए है पटना। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं, विकसित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए है पटना, बी है बक्सर, सी है कटिहार, डी है सिवान, ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज डी, सिवान। इसमें जो है वो सिवान जो है इस कनेक्टिविटी में शामिल नहीं है। और 5 शहरों को मल्टी मॉडल के तहत गंगा नदी पर पुल और एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन यानी कि चलाने की योजना के तहत शामिल किया है, जिसमें सिवान शामिल नहीं है। कौन कौन से शहर बिहार के इसमें शामिल है? पटना, बक्सर, कटिहार, हाजीपुर और भागलपुर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया है? रिसेंटली विच रिलीजियस प्लेस ऑफ बिहार हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रसाद स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? ऑप्शन ए है नालंदा, बी है राजगीर, सी है सीतामढ़ी, डी है बोध गया एंड ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 15 है। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज सी, सीतामढ़ी। प्रसाद योजना में शामिल किया गया है बिहार के किस स्थान को? सीतामढ़ी को। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा है कि मां जननी के जन्म स्थान यानी कि जन्म स्थान सीतामढ़ी पुनौरा धाम को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया है। और जो प्रसाद योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी? द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस 2014-15 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और ये किसके लिए? धार्मिक स्थानों की सौंदर्यीकरण की वृद्धि करने के लिए यानी कि उन्हें साफ सुथरा करने के लिए चलाई गई थी। कौन सी योजना? प्रसाद योजना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का हाल ही में किस भारतीय राज्य में उद्घाटन किया गया है? भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल उद्यान कम फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम हैज़ बीन रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा का जो संबंध है वो कहाँ से है। यस, आंसर इज डी, कहाँ से? झारखंड। एंड बिरसा मुंडा वॉज एन इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर एंड रिलीजियस लीडर एंड द फोक हीरो हु बिलोंग टू द मुंडा ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 15 नवंबर को किस शहर में किया गया? एंड विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बी इनोग्रेटेड ऑन 15 नवंबर? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है नई दिल्ली, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 17 है। एंड आंसर इज सी, भोपाल में किया गया है इसका उद्घाटन। और यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है कि जो भोपाल में इसका उद्घाटन किया यानी कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन को स्टार्ट किया है पीपीपी मॉडल के तहत भारत का बना पहला रेलवे स्टेशन है। और जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम क्या रखा है? तो आपने कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर देना है, इसका नया नाम क्या रखा है। नेक्स्ट है, हैसा आर्ट एक अनूठी पेंटिंग शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित पारंपरिक कला है? हैज़ आर्ट द यूनिक पेंटिंग स्टाइल इज ट्रेडिशनल आर्ट प्रैक्टिस इन द विच स्टेट ऑफ
इंडिया। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है पश्चिमी बंगाल एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज सी, कर्नाटक। कर्नाटक की है ये आर्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो आपने आंसर नोट करना है कि जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम क्या रखा है, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण शुरू किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने भूलना नहीं है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, लिख लेना है। ऑप्शन ए है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द 7th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन सर्वे। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब यानी कि जनजातीय मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी है आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं किस किस कैंडिडेट का आंसर सही आता है। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज डी। आंसर इज डी, आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण शुरू किया है। और जो पहला सर्वेक्षण हुआ था 2016 में हुआ था जिसमें 73 सिटी शामिल किए थे और ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू हुआ था। ये सर्वेक्षण आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय और क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी के साथ शुरू हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा। एंड रिसेंटली विच कोर्ट विल बी 5th कोर्ट इन द कंट्री टू हियर केसेज ऑन यूट्यूब। मतलब जैसे आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, लाइव देखते हो, तो ये वैसा ही कोर्ट बना है, यानी कि आप जो भी केसेस होते हैं उसको यूट्यूब पर देख पाओगे। ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है दिल्ली, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 है एंड क्विकली आंसर मी, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। यस, आंसर इज बी। आंसर इज बी, शिमला। शिमला हाई कोर्ट जो है देश का 5वां हाई कोर्ट बना है जहां पर यूट्यूब पर मुकदमों की सुनाने यानी मुकदमों की जो सुनाई है वो यूट्यूब पर होगी। और इससे पहले अहमदाबाद पहला कोर्ट बना था देश का। एंड नेक्स्ट बेंगलुरु, उसके बाद है मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। उड़ीसा के बाद पटना जो है वो 5वां, यानी कि पटना हाई कोर्ट 5वां हाई कोर्ट है जिस पर यूट्यूब पर न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खुला है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक रिसर्च सेंटर ओपन। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है दिल्ली, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 21 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 21 है एंड आंसर इज ए, केरल। यानी कि केरल में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र खुला है। एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनराई विजयन वॉज इनोग्रेटेड द स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स ड्रोन एंड फोरेंसिक लैब एंड द केरल स्टेट पुलिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट द हेडक्वार्टर ऑफ महिला स्वाभिमान बल विल बी एस्टेब्लिश इन द बिहार। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है वाल्मीकि नगर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सो आंसर इज डी, वाल्मीकि नगर। और अगर हम स्वाभिमान की बात करें, जो स्वाभिमान नाम दिया है, महिला विशेष सशस्त्र विशेष बल है ये, और ये पश्चिमी चंपारण के बगला यानी कि वाल्मीकि नगर में स्थापित होगा। कहाँ पर? वाल्मीकि नगर में, जो कहाँ पर पड़ता है? पश्चिमी चंपारण के बगला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सौर वृक्ष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इमेज देख सकते हो यहाँ पर,
जो सौर वृक्ष है यानी कि सोलर ट्री है जो, ये इसकी इमेज है, यहाँ से आप देख सकते हो, तो काफ़ी कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए है एक संरचना जो एक पेड़ के तने की तरह एक ही स्तंभ पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को शामिल करती है। अ स्ट्रक्चर दैट इनकॉर्पोरेट द सोलर एनर्जी इज अ सिंगल पोल इज लाइक अ ट्री ट्रंक। ऑप्शन बी है सौर वृक्ष 15% तक बिजली को बचाने में मदद कर सकते हैं। सोलर ट्री कैन बी हेल्प इन द सेविंग अप टू 15% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन सी है यह एक कार्यात्मक बिजली जनरेटर या सौर कलाकृति हो सकती है। इट कैन बी फंक्शनल पावर जनरेटर और स्लीप आर्टिफैक्ट। एंड ऑप्शन डी है CSIR ने सौर वृक्ष का नया मॉडल प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, कौन सा कथन असत्य है? सो आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और अगर CSIR की बात करते हैं तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर में CMIRI ने मिलकर इंस्टॉल किया, इनके सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन्य जीव दिवस के विषय में कौन सा, थीम के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ऑप्शन ए है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। March 3 इज सेलिब्रेट टू द रेज अवेयरनेस ऑफ आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा फ्लोरा एंड फोना। एंड ऑप्शन बी है 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने, यहाँ पर आएगा 69th, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, क्या रहेगा यहाँ पर 69th रहेगा, 69th सत्र में विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज 69th सेशन ऑन 20 दिसंबर 2013 डिक्लेयर एज द वर्ल्ड लाइफ डे। एंड सी है इस दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाया है। ऑन दिस डे इन 1973 एंडेजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा एंड कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस वॉज द अडोप्टेड। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है एंड आंसर इज डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार में किस विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की प्रोसेसिंग पर काम शुरू किया जाएगा? विच यूनिवर्सिटी इन बिहार वो स्टार्टेड वर्क ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ द मखाने? ऑप्शन ए है JPV छपरा। ऑप्शन बी है VV मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी है BRA बिहार। ऑप्शन डी है TMBU भागलपुर। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 25 है। यस, आंसर इज डी, TMBU यूनिवर्सिटी भागलपुर, यानी कि तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। यानी कि मखाने की जो प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के काम कहाँ पर होगा? TMBU यूनिवर्सिटी भागलपुर। और इससे क्या होगा, जो किसान है यानी कि जो मखाने के उत्पादन में लगे हुए हैं, प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, उन किसानों की जो इनकम है वो बढ़ेगी अगर मखाने का जो प्रोसेसिंग होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज EV यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर शुरू हुआ है? वेयर हैज़ द इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्टार्टेड रिसेंटली? ऑप्शन ए है चेन्नई। ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी है मुंबई। ऑप्शन डी है हैदराबाद। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 26 है एंड आंसर इज बी। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है। और कहाँ पर? मयूर विहार X3 फेज़ 1 में इसे शुरू किया है। और ये मतलब इसे मैनेज जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्मार्ट क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर वन टाइम में 5 व्हीकल को चार्ज किया जा सकेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों की एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपने अच्छे से
ध्यान रखना है क्वेश्चन को। ऑन March 4, 2022 इंडियन रेलवे टेस्टेड द ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम विथ 2 ट्रेन्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर एट द फुल स्पीड, व्हाट इज इट्स नेम? ऑप्शन ए है रक्षक, प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी है कवच, ऑप्शन सी है भीष्म, ऑप्शन डी है अग्नि, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है एंड आंसर इज बी। आंसर इज बी, कवच। इसका नाम क्या रहेगा? कवच। और ये बजट 2022-23 में कहा गया था कि 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच से सुरक्षित किया जाएगा। किससे? कवच से सुरक्षित किया जाएगा। अगर एक पटरी पर 2 ट्रेनें आ रही हैं तो इनकी टक्कर को रोकने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा और जिसका नाम क्या होगा? कवच होगा। और इसमें क्या है, क्या यूज़ किया जाएगा? RFID इसमें यूज़ की जाएगी, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी इसमें यूज़ की जाएगी। और इस मौके पर खुद रेल मंत्री भी उपस्थित थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में मोंटेगालियर का निधन हुआ है। इन्हें किस खोज के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? मोंटेगालियर हैज़ पास अवे रिसेंटली फॉर विच डिस्कवरी ही रिसीव द नोबेल प्राइज? ऑप्शन ए है HIV, ऑप्शन बी है कोविड वैक्सीन, ऑप्शन सी है कैंसर, ऑप्शन डी है मधुमेह यानी डायबिटीज़, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 28 है एंड आंसर इज ए, HIV। आंसर इज ए, HIV। HIV की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये कहाँ से थे? ये फ्रांस से थे। और इन्होंने कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए कौन सी थ्योरी बताई थी? इन्होंने वेव थ्योरी सजेस्ट की थी। किसके लिए? कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के किस जिले में मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मिथिला अर्बन हाट इज बीइंग मैन्युफैक्चर ऑन द लाइन्स ऑन द दिल्ली हाट? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है मधुबनी, ऑप्शन डी है मुंगेर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्विकली आंसर मी इन कमेंट सेक्शन। आंसर इज सी। आंसर इज सी। कहाँ पर बनेगा? मधुबनी में बनेगा। मधुबनी के झंझारपुर में, मधुबनी के कहाँ पर बनेगा? झंझारपुर नामक प्लेस में। और जून 2022 तक इसका जो निर्माण है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें एक तालाब भी होगा और इसमें ओपन थिएटर भी, काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए न्यूनतम पीढ़ी का उपग्रह GOES-T को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च द लेटेस्ट जनरेशन सैटेलाइट GOES टू मॉनिटर द डेंजरस वेदर? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है जाया, ऑप्शन डी है रोकोमोस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है। यस, आंसर में क्वेश्चन नंबर 30। यस, आंसर इज ए, नासा। एंड नासा ने इसको लॉन्च किया है। और GOES की फुल फॉर्म क्या होगी? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। और जैसे ही GOES-T अपने भूस्थिर कक्षा में स्थापित हो जाएगा तो इसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? GOES-18। इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्र भूमि के लिए पैनल बनाने का निर्देश दिया है? रिसेंटली द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म अ पैनल ऑफ द वेटलैंड? ऑप्शन ए है मुंबई हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है त्रिपुरा हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन डी है मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है एंड आंसर इज बी। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के लिए एक पैनल बनाने का निर्देश दिया है, और ताकि वेटलैंड का संरक्षण सुनियोजित तरीके से किया जा सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ बिहार? ऑप्शन ए है फूल चंद्र चौधरी, ऑप्शन बी है त्रिपुरारी शरण, ऑप्शन सी है चिराग पासवान, ऑप्शन डी है पशुपति कुमार, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है एंड आंसर
आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि बिहार के 2 नए सूचना आयुक्त बने हैं, एक फूलचंद्र चौधरी और सेकंड है तिरुपुरारी शरण, यानी कि ये दोनों जो बिहार है उसके सूचना आयुक्त बने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के निंदा प्रस्ताव पर कितने सदस्य देशों ने पक्ष में मतदान किया है? हाउ मेनी मेंबर्स कंट्री वोटेड इन फेवर ऑफ रशियाज कंडेमनेशन मोशन इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिसेंटली? ऑप्शन ए है 140 देश, ऑप्शन बी है 141 देश, ऑप्शन सी है 150, ऑप्शन डी है 155, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है एंड आंसर इज बी, 141 कंट्रीज़ ने इस पे जो पक्ष में मतदान किया है। और इसके बारे में अगर बात करें हैं, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और ना ही चाइना ने, ना ही यूएई इसमें शामिल हुए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? रिसेंटली हु विल बी हॉनर्ड विद बिहारी पुरस्कार 2021? ऑप्शन ए है गिरिधर राठी, ऑप्शन बी है मधु कांकरिया, ऑप्शन सी है ओम थानवी, ऑप्शन डी है अलवा सारावागी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है एंड आंसर इज बी, मधु कांकरिया। और ये जो प्राइज़ की अगर हम बात करें, बिहारी प्राइज़ कौन देता है? बिरला फाउंडेशन देता है। और अब की बात 31 बिरला जो बिहारी पुरस्कार दिए जाएंगे, कौन से? 31वें दिए जाएंगे। और जो मधु कांकरिया है, ये कहाँ से है? राजस्थान की फेमस लेखिका है। और इनको इनकी किस कृति के लिए प्राइज़ दिया जाएगा? हम यहाँ थे के लिए इन्हें प्राइज़ दिया जाएगा, बिहारी प्राइज़। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने भूलना ही नहीं है, संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च 2 स्पेशल इनिशिएटिव संभव एंड स्वावलंबन इन मार्च 2022? ऑप्शन ए है MSME मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में क्वेश्चन नंबर 35 है और ये आपने इम्पोर्टेंट याद रखना है। यस, आंसर इज ए, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। और इसकी शुरुआत किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने शुरू की है। और इसका पर्पज़ क्या रहेगा? जो की पॉइंट है आपने नोट करने हैं, पर्पज़ क्या रहेगा? प्लास्टिक कचरे को समाप्त करना, ये इसका पर्पज़ रहेगा। और अगर हम बात करें प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की, यानी कि मंत्रालय ने क्या कहा है? MSME के थ्रू प्लास्टिक कचरे को समाप्त करना है और प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के लिए प्लांट लगाए जाए। और इसके 2 पर्पस रहेंगे, यानी कि इससे 2 प्रॉब्लम सॉल्व होगी, संभव और स्वावलंबन, तभी इसको नाम दिया है। एक तो जो प्लास्टिक का कचरा है वो ख़त्म होगा और दूसरा है वो क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिसकी वजह से इसको नाम दिया है संभव और स्वावलंबन। और मंत्री कौन है MSME? अगर हम बात करते हैं मंत्रालय के, नारायण राव इसके मंत्री हैं। यस, ये थी आज की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और जो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हो, अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। थैंक यू।